बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे लोग जो फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाते हैं और उसके बाद वो नकल कफ़ाला करवा लेते हैं, या फैमिली को परमानेंट वीज़ा पर बुलाते हैं और उसके बाद वो नकल कफ़ाला बुला देते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो फैमिली का विज़िट वीज़ा निकलवा लेते हैं, विज़िट वीज़ा निकलवाने के बाद अभी तक आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में नहीं पहुंची और आपने उससे पहले नकल कफ़ाला करवा लिया, तो आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा का क्या होगा? ऐसी सूरत में ये सवाल किया गया जवाज़ात से, और जवाज़ात ने इसका जवाब बड़ी डिटेल के साथ दिया है, और इस बारे में जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले आ जाते हैं कि आप अगर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में मौजूद है और आप नकल कफ़ाला करवाते हैं। जब आपका नकल कफ़ाला हो जाता है, नकल कफ़ाला होने के बाद आपकी फैमिली को किसी भी किस्म का कोई नकल कफ़ाला नहीं करवाना पड़ता, कोई आपको नया डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना पड़ता, ना किसी किस्म की कोई फ़ीस होती है, और ना ही आपकी फैमिली का आपकी कंपनी या आपके कफ़ील के साथ कोई लिंक होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक जो आपका होता है वो वर्क वीज़ा का होता है, वो आपका होता है। जब आपका नकल कफ़ाला दूसरी जानिब हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली आपके अकामा पर शिफ्ट हो जाती है, ना कि आपके पुराने कफ़ील या कंपनी के उस सिस्टम में वो शो होती है। इसी तरह जब आप वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं, वीज़ा आप निकालते हैं, तो जो वीज़ा इश्यू होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए गुरफ़ा तजारिया आपकी कंपनी की तरफ से होता है या आपके कफ़ील की जानिब से गुरफ़ा तजारिया होता है। जब गुरफ़ा तजारिया हो जाता है, आपका वीज़ा निकल आता है, तो उसके बाद आपकी कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, वो टोटली आपके साथ आपकी फ़ैमिली लिंक्ड होती है। इसलिए अगर आपने नकल कफ़ाला करवा लिया, सऊदी अरेबिया में आप मौजूद हैं, आपकी फ़ैमिली मौजूद है, तो आपको फ़ैमिली के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नकल कफ़ाला होगा और आपकी जो फ़ैमिली है वो ऑटोमेटिकली आपके अकामे पर शिफ्ट हो जाएगी, जिस तरह पहले से आपके अकामे पर मौजूद थे। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं, ऐसे केस भी सामने आए हैं, जो लोग सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और उन्होंने वीज़ा निकाल लिया, पुरानी कंपनी से वीज़ा ले लिया, यानी गुरफ़ा तजारिया करवा लिया, वीज़ा इश्यू हो गया, वीज़ा अपने मुल्क में भेज दिया। उसके बाद आपने नकल कफ़ाला करवा लिया, अब वीज़ा जो है वो एतमाद ऑफ़िस से लगना है या लग गया है। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है या अभी नहीं लगा, वीज़ा आपके पास पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी वो जो वीज़ा होता है, वो वीज़ा आपके नाम का होता है, ना कि आपकी कंपनी या आपके कफ़ील का वीज़ा होता है। इसलिए वो वीज़ा भी आपका स्टैंप हो जाएगा, उसी वीज़ा को आपने स्टैंप करवाना है और फैमिली को आपने बुला लेना है। आपके नकल कफ़ाला से दूसरी जानिब जाने से आपकी फैमिली के वीज़े पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है या आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाहते हैं कि जो लोगों का फ़ायदा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।